एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन थी और कोविड के टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म बन गया था। लेकिन सिर्फ 12 महीने के अंदर एक दिन सुबह 1000 से ज्यादा लोगों को एक साथ एक मेल आया। सब्जेक्ट लाइन थी टर्मिनेशन और उस दिन उन 1000 लोगों की जॉब चली गई। और सबसे शॉकिंग फैक्ट, ये डाउनफॉल किसी एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बल्कि उनकी खुद की स्ट्रेटजी की वजह से हुआ। वेदांतु के यूनिकॉर्न बनने से लेकर करोड़ों के लॉस तक ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की डार्क रियलिटी है। शुरू करते हैं उस जगह से जहां हर आईआईटीएन की कहानी शुरू होती है, एक सपने से। लेकिन इन 4 लोगों का सपना थोड़ा अलग था। वामसी कृष्णा, वेदांतु के सीईओ और को फाउंडर, इंदौर के एक सिंपल बैकग्राउंड से आए। वामसी ने एसटी पोल स्कूल से पढ़ाई की और फिर आईआईटी बॉम्बे तक का सफर तय किया और 2005 में बीटेक कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद जैसे सभी आईआईटीएंस करते हैं, वामसी ने भी लार्सन एंड टर्बो नाम की एक कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर कॉर्पोरेट जॉब की। लेकिन उनका दिल वहां नहीं लगता था, उनका टीचिंग में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अपने कुछ दोस्तों के साथ पंजाब के एक छोटे से गांव में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और ये कोई फंडेड प्रोग्राम नहीं था और रिजल्ट 11 स्टूडेंट्स में से 7 ने टॉप आईआईटीज में एडमिशन ले लिया। ये वो मोमेंट था जब वामसी को रियलाइज हुआ कि क्वालिटी टीचिंग किसी भी चाइल्ड की लाइफ बदल सकती है। पुलकित जैन, को फाउंडर एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट, उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इवैल्यू सर्व के साथ काम किया, लेकिन वेदांतु में उन्होंने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट को शेप दिया जो आज वेदांतु प्लेटफॉर्म की बैकबोन है। आनंद प्रकाश, को फाउंडर एंड हेड ऑफ एकेडमिक्स, इन्होंने पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की। वेदांतु के एकेडमिक सिस्टम को डिजाइन करने में इनका रोल एक स्ट्रॉन्ग पिलर जैसा था। सौरभ सक्सेना, इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद 2018 में वेदांतु से एग्जिट ले लिया और अपनी जर्नी पावर क्लब और यूएबल जैसे स्टार्टअप के साथ कंटिन्यू की। और इन सबको जोड़ने वाला एक ही विजन था, क्या होगा अगर इंडिया के एक छोटे से गाँव का बच्चा भी आईआईटी का सपना देखे। 2006 में वामसी, पुलकित, आनंद और सौरभ ने मिलकर अपनी पहली कंपनी लॉन्च की, लक्ष्य इंस्टीट्यूट। ये एक टेस्ट प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट था जहां स्टूडेंट्स जेईई, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे। और ये कोई छोटी कोशिश नहीं थी। लक्ष्य ने 7 सालों में जेन्युइनली एक ब्रांड बना लिया था। स्लोली नॉर्थ इंडिया में लक्ष्य एक रिस्पेक्टेड नाम बन गया था। 2012 में लक्ष्य को एमटी एजुकेयर ने एक्वायर कर लिया। ये एक्विजिशन सक्सेसफुल रही, फाउंडर्स को एग्जिट मिल गया, पैसे मिल गए और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस मिल गया। लेकिन वामसी और उसके दोस्त कुछ और बड़ा सोच रहे थे। ऑफलाइन टीचिंग में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, रीच लिमिटेड थी। एक टीचर सिर्फ एक क्लास में, एक सिटी में, एक टाइम पर पढ़ा सकता था। उन्होंने सोचा क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी से ये स्केल किया जाए, क्या होगा अगर एक टीचर इंडिया के किसी भी कोने के स्टूडेंट तक पहुंच सके। और इसी सोच से वेदांतु बना। अप्रैल 2014 फाउंडर्स ने बैंगलोर में वेदांतु की नींव रखी। ये नाम संस्कृत के 2 शब्दों से आया है, वेदा मतलब ज्ञान और तंतु मतलब नेटवर्क, यानी ज्ञान का नेटवर्क। उनकी सबसे रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी वेव, यानी व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट। ये एक इन हाउस बिल्ट प्लेटफॉर्म था जहां टीचर और स्टूडेंट इंडिया के किसी भी कोने से रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल एक फिजिकल क्लासरूम की तरह। शुरुआत आसान नहीं थी। 2014 में इंडिया में इंटरनेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्मार्टफोन्स भी इतने अफोर्डेबल नहीं थे और सबसे बड़ी बात, लोग ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियसली लेते ही नहीं थे। पेरेंट्स को कन्विंस करना सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। इनिशियली फ्री क्लासेस ऑफर की, टीचर्स की क्वालिटी पर रेजर शार्प फोकस रखा और धीरे धीरे एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करनी शुरू की। अब वेदांतु को स्केल करने के लिए फाउंडर्स ने फंडिंग रेज करनी शुरू की। 2015 कंपनी शुरू होने के सिर्फ 6 महीने बाद वेदांतु ने एक्सेल पार्टनर्स और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से $5 मिलियन रेज किया। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि मार्केट वेदांतु पर बैट लगा रही थी। फिर ये सिलसिला रुका नहीं। 2018 में ओमिद्यार नेटवर्क की लीड में और साथ में एक्सेल पार्टनर से वेदांतु ने $11 मिलियन रेज किए। 2019 में टाइगर ग्लोबल और वेस्ट ब्रिज कैपिटल की लीड में कंपनी ने $42 मिलियन रेज किए। अब वेदांतु अग्रेसिवली एक्सपैंड भी कर रहा था। 2020 में टर्निंग पॉइंट आया, 2 फेजेस में फंडिंग आई। लेजेंड कैपिटल की लीड में $24 मिलियन और $12.5 मिलियन और फिर जुलाई 2020 में यूएस बेस्ड ओट मैनेजमेंट से $100 मिलियन फिर से रेज किया। कोविड का वक्त था, स्कूल्स बंद थे, ऑनलाइन एजुकेशन कॉमन हो रही थी। अब टोटल फंडिंग $200 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। और फिर आता है बिगेस्ट मोमेंट, सितंबर 2021 फिर से एबीसी वर्ल्ड एशिया की लीड में $100 मिलियन रेज किया। और
इसी राउंड के साथ फाइनली वेदांतु यूनिकॉर्न बन गया विद वैल्यूएशन $1 बिलियन। साल 2020 मार्च में लॉकडाउन लगा, स्कूल्स बंद हो गए, कोचिंग सेंटर सील हो गए और एक रात में ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री बूम कर गई। वेदांतु के लिए ये लिटरली जैकपॉट था। और नंबर्स देखो, 2020 में वेदांतु की वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर 200 मिलियन से ज्यादा यूनिक विजिटर्स आए और ऐप 25 मिलियन यूनिक यूजर्स ने यूज किया। 2020 में 6.3 मिलियन स्टूडेंट्स ने वेदांतु पर लाइव क्लासेस ली, जो 2019 के कंपैरिजन में 25 टाइम ज्यादा थी। कंपनी का मोरल हाई था, एम्प्लॉइज एक्साइटेड थे, इन्वेस्टर्स खुश थे, मीडिया में हेडलाइंस थे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। 2021 में कंपनी ने यूनिकॉर्न स्टेटस भी हासिल किया, सेलिब्रेशंस हुए, वेदांतु एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी बन चुका था। अगर आपको लग रहा है कि सब परफेक्ट हो गया था, तो जो आगे होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। जब स्कूल्स बंद थे, बच्चे वेदांतु पर डिपेंड थे, इसलिए नहीं कि उन्हें जेन्युइनली ऑनलाइन लर्निंग पसंद थी, बल्कि इसलिए कि कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे स्कूल्स खुले, सबसे पहले क्या हुआ, बच्चे वापस स्कूल गए और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का यूजर बेस श्रिंक होने लगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यूजर्स की वापसी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि साल 2020 से 21 में स्टाफ काउंट 5000 के पार चला गया था। मार्केटिंग पर पैसे उड़ाए गए थे। IPL 2022 में वेदांतु का नाम था, स्पॉन्सरशिप्स पे करोड़ लगे थे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आसमान छू रही थी। मतलब एक स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा था वो बहुत ज्यादा था। और 2022 में वेदांतु का रेवेन्यू सिर्फ 166 करोड़ था, जबकि लॉस था 696 करोड़ का। मतलब कंपनी ₹1 का प्रॉफिट कमाने के लिए ₹4 से ज्यादा बर्न कर रही थी। साथ ही फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वार शुरू हुई, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ी, स्टॉक मार्केट ग्लोबली क्रैश हो गई, वेदांतु के इन्वेस्टर्स प्रॉफिट मांगने लगे। एक के बाद एक वीसीज ने नए चेक देना बंद कर दिया। अब वेदांतु के पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो था कॉस्ट कटिंग। 2022 ये साल वेदांतु के लिए एक नाइटमेयर था। पहला झटका मई 2022 में 200 एम्प्लॉइज को फायर किया गया। दूसरा झटका उसी महीने 424 और एम्प्लॉइज का ले ऑफ हुआ। CEO वामसी कृष्णा ने लिंक्डइन पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा और स्टाफ को ईमेल भेजा। उन्होंने लिखा, इसे कहने का कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन मुझे दिल से अफसोस है। पुलकित आनंद और मैं आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये आपकी गलती नहीं है, आप सब बहुत कमाल हो। लेकिन सिर्फ एक पोस्ट डाल देने से 1000 से ज्यादा लोगों की जॉब्स वापस नहीं आती। और ये सिलसिला रुका नहीं। जुलाई और दिसंबर 2022 में 485 और एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया। 2022 में टोटल 1100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। और ये सिर्फ वेदांतु की कहानी नहीं थी, ये पूरे इंडिया के एडटेक सेक्टर में एक एपिडेमिक बन चुका था। अनअकैडमी ने 600 एम्प्लॉइज फायर किए, बायजूस ने thousands लोगों को निकाला और लीडो लर्निंग तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि एम्प्लॉइज को सैलरीज भी नहीं मिली। वेदांतु का हाल कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर था। उन्होंने एम्प्लॉइज के लिए 2 मंथ सेवरेंस दिया और मेडिकल कवर भी एक्सटेंड किया। वेदांतु ने इंस्टासोल्व एक्वायर किया था, जो एक डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म था। 2022 में वेदांतु ने कर्नाटका बेस्ड टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म दीक्षा में $40 मिलियन देकर मेजॉरिटी स्टेक लिया था। दीक्षा के थ्रू वेदांतु ऑफलाइन सेंटर्स ओपन करने की प्लानिंग कर रहा था। इन एक्विजिशन से रेवेन्यू तो आया, लेकिन कैश बर्न भी बढ़ा। जैसे फिस्कल ईयर 2022 में लॉस था 696 करोड़ का, वहीं 23 में लॉसेस कम होकर 157 करोड़ हो गया। 24 में लॉस फिर से 157 करोड़ ही रहा, साथ ही रेवेन्यू भी बढ़ने लगा और अब 25 में रेवेन्यू 227 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, वामसी कृष्णा ने क्लेम किया है कि 25 के Q4 में वेदांतु प्रॉफिटेबल हो गया है और अब वेदांतु एक नया मूव ले रहा है। वो अपने ऑनलाइन कोचिंग मॉडल को ऑफलाइन की तरफ ले जा रहा है। अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। पहला रीजन, फॉल्स सिग्नल ऑफ कोविड। एडटेक कंपनीज ने कोविड ग्रोथ को परमानेंट डिमांड समझ लिया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब एक स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेता है क्योंकि स्कूल बंद है, ये उनका फोर्स्ड बिहेवियर है। जब वो स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, ये उनका जेन्युइन प्रेफरेंस है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कंपनीज ने फोर्स्ड बिहेवियर के साथ स्केल किया और जब लॉकडाउन गया, इन कंपनीज की फाउंडेशन ही हिल गई। सेकंड रीजन, ब्रोकन यूनिट इकोनॉमिक्स। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि एक स्टूडेंट से जो लाइफ टाइम वैल्यू मिलती है वो कभी CSE कवर ही नहीं करती। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2021-2022 में एडटेक की CSE 80% तक पहुंच गई थी। मतलब ₹100 अर्न करने के लिए ₹80 तो सिर्फ कस्टमर लाने में खर्च हो रहे थे। थर्ड रीजन, ग्रोथ फर्स्ट प्रॉफिट लेटर ट्रैप। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक डेंजरस मंत्र पॉपुलर हो गया, पहले ग्रो करो, प्रॉफिट बाद में देख लेंगे। एजुकेशन में एक स्टूडेंट एक कोर्स करता है और फिर उसकी जरूरत खत्म, रिटेंशन बहुत कम होता है, फिर से वो कोर्स खरीदेगा या नहीं अनसर्टेन होता है। तो ग्रो फर्स्ट मॉडल यहाँ फंडामेंटली फिट ही नहीं बैठता। और लास्ट रीजन, इंडियन पेरेंट साइकोलॉजी। इंडियन पेरेंट्स चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, ऑफलाइन कोचिंग को ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं। गुरु का कंसेप्ट इंडिया में बहुत डीप है। एक स्क्रीन पर पढ़ना और एक टीचर के सामने बैठ के पढ़ना, दोनों साइकोलॉजिकली अलग एक्सपीरियंसेस हैं। एडटेक कंपनी कभी ये समझी ही नहीं या समझ के भी इग्नोर किया। इंडियन एडटेक
की प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, टीचर्स नहीं है, इंटेंट बुरा नहीं है, फेल होते हैं बिजनेस मॉडल जो इजी मनी पर डिपेंड होते हैं। तो ये है वेदांतु की पूरी कहानी, 4 IITians का सपना, एक विलेज से यूनिकॉर्न बनने तक का सफर और फिर एक पेनफुल डाउनफॉल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अब मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये वीडियो जरूर देखें।